कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जल संवर्धन कीजिए, जल जीवन का सार, जल बिना इस जगत में जीवन है बेकार। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे जल संवर्धन के ऊपर। पानी के एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है और इस महत्व को जान करके हमें पानी के एक एक बूंद को सहेजना है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि गांव का पानी गांव में ही रहे, पानी के एक एक बूंद का सदुपयोग हो और हमारे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो। और जी हाँ किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में अनेक अनूठे कार्य किए हैं। जल संवर्धन को, जल संरक्षण को कैसे संयमित रखना है, कैसे बचाना है, इस ओर बहुत अच्छा कार्य किए हैं और जिसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को हो रहे हैं। ये लोग काफ़ी लाभान्वित होकर के फसल की अच्छी उपज लेकर के खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो किसान भाइयों, जल संवर्धन हमें किस प्रकार से की जानी चाहिए, कैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में अनूठे कार्य किए हैं और छत्तीसगढ़ के किसान भाई कैसे इनसे लाभ ले रहे हैं, आइए देखते हैं और जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की फसल सघनता लगभग 134% है। उचित सिंचाई व्यवस्था के साथ इसे लगभग 150% तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में कुल सिंचित रकबा लगभग 17 लाख हेक्टेयर है, जिसमें रबी और खरीफ दोनों ही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 1200 से 1400 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इस वर्षा का 80 से 90% जून से सितंबर के बीच, जब मानसून सक्रिय रहता है, इसमें हो जाता है। इस वृहद वर्षा के जल का प्रबंधन करके सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और आने वाले वर्षों में सिंचित क्षेत्र का रकबा आशातीत विस्तार पाएगा, इसकी पूरी संभावना है। सब लोगों से आग्रह करेंगे कि गांव का पानी गांव में रहे, हम सब मिलकर पानी बचाएं। अपने जितने गांव में हमारे तालाब हैं, हमारे पोखरे हैं, हमारे नदी नाले हैं, उन पर हम छोटे छोटे चेक डैम बनाएं और छोटे छोटे चेक डैम बनाकर उस पानी को हम रोकें और उस पानी का 12 महीना हम उपयोग करें। उससे जल का स्तर भी बढ़ेगा, खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और हमारे निस्तारी के लिए जानवरों को भी पानी मिलेगा। तो हम सब मिलकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाएं और जो जीवन है उसको खुशहाल बनाएं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों के हित के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। कई विषय हैं जिस पर धनात्मक चिंतन किया जा रहा है और उन विषयों में जल प्रबंधन भी एक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस विषय में न सिर्फ चिंतन ही किया, बल्कि उपयुक्त समाधान भी ढूंढ निकाला है। जल कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग 70% जल का कुल मात्रा का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भारत में किया जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जल की प्रत्येक बूंद का उपयोग किया जाए, जो वर्षा जल है उसका संचय किया जाए और उसका उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% भूमि जो है असिंचित है और इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक विशेष मॉडल विकसित किया है, जिसमें प्रक्षेत्र के अंदर ही जल का संचय करने के लिए किस तरह से डबरी बनाई जाए और उसका उपयोग कर खरीफ के बाद की फसलों को जीवन दिया जा सके। ये प्रादर्श बहुत बड़े स्तर पर राज्य में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षा टूट कर हुआ करती है। प्रश्न ये है कि इसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, कैसे गांव का जल गांव में और खेत का जल खेत में रोका जाए। इसके लिए हमें जल संरक्षण और संवर्धन के मामले में जागरूक होना पड़ेगा। किसानों के हाथों से पानी वैसे ही गुजर जाता है जैसे मुट्ठी की रेत। वर्षा का अमूल्य जल यूं ही नदी और नालों में होकर सागरों की ओर बह निकलता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का हर ग्राम पंचायत को, हर एक सहकारी संस्थान को और एक एक किसान को संदेश है कि जल प्रबंधन और जल संवर्धन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है स्टॉप डैम, तालाब और डबरी का व्यापक तौर पर निर्माण करें, ताकि हम रबी की फसलों को 1 या 2 पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध करा सकें। इस एक काम के फायदे हजार हैं।
अव्वल तो इससे रबी फसल की उपज बढ़ेगी, काश्तकारी योग्य रकबे में भी बढ़त होगी और भूजल संवर्धन में भी मदद होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जल पे हमारे साइंटिस्ट लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। प्रदेश में जल बचाओ के लिए गांव-गांव तक जाकर एक एक बूंद जल के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि जल को बचाओ ताकि किसान भाई खुशहाल हो सके, और जल बचेंगे तो फसल अच्छी होगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जल है तो जीवन है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे की सार्थकता को आज के परिप्रेक्ष्य में सजीव करने का काम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जोरदार तरीके से किया है। इस दोहे की सार्थकता पहले तो थी ही, लेकिन वर्तमान में ये कहीं अधिक प्रासंगिक हुआ जा रहा है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल ही जीवन का आधारभूत इकाई है। जल ही जीवन है का नारा एक शाश्वत सच्चाई है। कृषि विश्वविद्यालय तो हमारे देश का और हमारे छत्तीसगढ़ की एक हमारी धरोहर है, जो लगातार किसानों को पानी बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए प्रेरित करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाकर पानी को रोकें, पानी को बचाएं और आने वाले समय के पानी के संकट से हम निजात पाएं, इस दिशा में लगातार हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस आप देखेंगे हरा भरा है, और इस समय और यहाँ पर वृक्ष लगेंगे तो पानी बचेगा। पानी की कमी अब हमें कदम कदम पर सालने लगी है। इस अभाव के लिए कई तरह की बातें जिम्मेदार हैं, जैसे जल का भलीभांति प्रबंधन न किया जाना, भूमि में घटता जल स्तर, कटते और घटते वन, बढ़ती आबादी, बढ़ती हुई जल की मांग। आज सभी को अधिक जल चाहिए, आबादी को भी, किसानों को भी और औद्योगिक इकाई को भी। जल की होने वाली कमी को लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी काफ़ी गंभीर है और हर तरह से भरसक प्रयास कर रहा है कि जल के एक एक बूंद की कीमत समझी जाए। कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो वर्षा जल प्रबंधन पे जो कार्य किया गया है वो आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। और हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र और जितने कृषि महाविद्यालय हैं वो सभी जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत वर्षा जल प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो वर्षा जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त जो संरचना है वो डबरी है। तो डबरी पे 1990 से अनुसंधान हम लोगों ने शुरू किया था, जिसकी आज परिणति सामने नज़र आ रही है। अनेकों राष्ट्रीय एवं जो हमारे राज्य स्तर के जो कार्यक्रम है, शासकीय योजना है, उसमें भी इस डबरी परियोजना को महत्व दिया जा रहा है। और अभी मनरेगा के तहत भी राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से किसानों को निःशुल्क डबरी के निर्माण के योजना का सुविधा वो दे रही है। और इससे हमारे जो राज्य है उसमें बहुत ही जो वर्षा जल प्रबंधन पे अच्छा काम हो रहा है। मचा नूर मोर सुर पा बेलहारी वो सुपे लग बजा पिंजर के आ
कोदो के संग में राहेर नहीं तो आ, कोदो के संग में राहेर नहीं तो आ, संगी साथी जहुरिया कोनो तो नहीं भाई दाई नहीं बाचो रे दादा नहीं बाचो, टूरी निकरांदे टूरी की मेरा आंदे, टूरी के है बोले टूरा के नोहे दाबी, मोरे राउद मा चांदुर मोर तुरपा बेलहारी वो सुके लग बजा, इंजर के आगुरी तो, मोरे राउद मा चांदुर मोर तुरपा बेलहारी वो सुके लग बजा, इंजर के आगुरी तो। किंजर के आ गोरी दोस्त, चल किंजर के आ गोरी दोस्त, चल किंजर के आ गोरी दोस्त, चल किंजर के आ गोरी दोस्त। प्रक्षेत्र के एक एक इकाई भूमि की उत्पादकता बढ़े, हर एक किसान की आमद बढ़े। ये काम ऐसा है कि जिसे अमली जामा पहनाने के लिए जन समुदाय को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि सभी इस शुभ कार्य का एक अंग बनकर इसकी और अपनी सफलता के सपनों को आकार दे सकें। मैं पानी का दर्द खूब ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए कि किसान घर पैदा होने के नाते एक एक बूंद पानी की जो कीमत है वो काफ़ी हद तक समझता हूँ। मैं ड्रिप सिंचाई का खेती करता हूँ और ड्रिप सिंचाई खेती करने से मैं महसूस किया हूँ कि जो पानी की जो खपत है वो 70% आम सिंचाई से बचता है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से ये टेक्नोलॉजी हम लोग ने सीखे हैं और काफ़ी किसानों को भी मैं प्रेरित किया हूँ। और पानी की हमेशा जो बूंद बूंद की जो कीमत है वो मैं समझता हूँ, और पानी की बचाव के लिए खेत के पानी खेत में रहे, घर के पानी घर में रहे और गली के पानी गली में रहे, इस योजना पर मैं काम कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्षा जल के संग्रहण के लिए सुझाए गए रास्ते और तरकीब इस प्रकार से हैं। एक ऐसे ढालू क्षेत्र का चयन किया जाए जहां अधिक से अधिक जल का संग्रहण हो सके, और ये काम ढलान के विपरीत मेड़बंदी करके किया जा सकता है। इस प्रकार जल संग्रहण करने से जो जल राशि एकत्र होती है उसका उपयोग मवेशियों के पीने और फसल उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। वे क्षेत्र जहां ज़मीन में ज़्यादा ढलान होती है वहां वर्षा जल के साथ मिट्टी का जोरों से कटाव भी होता है। मृदा अपरदन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटाने का काम करती है। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का वेग कम हो जाता है और मिट्टी का कटाव काफ़ी कम हो जाता है। परिणाम ये होता है कि हमारी धरती सालों साल भरपूर उत्पादन देने में सक्षम हो जाती है। जलागम संरचनाओं के आसपास के सारे जल स्रोत जीवित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जल का स्तर बढ़ जाता है। इस तकनीक को अपनाकर अनेक किसान लाभान्वित हो भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरा हर तरह की सब्जी और फलों के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, यदि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सके। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों को हम ये चाहेंगे कि अनुसंधान तो हम प्रयोगशाला में करते हैं, परंतु उन अनुसंधानों का फ़ायदा आम किसान को मिले, उन अनुसंधानों के प्रति एक विश्वास पैदा हो। और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को जो उनके शोध
किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, उस शोध को ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है। और हम ऐसे शोध करें कि किसान की लागत कैसे कम हो सकती है, कम समय में कैसे फसल ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हैं, उनकी लागत कम करके और किसानों को जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, और किस प्रकार से उनको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि जो वो एक फसल लेकर चुप हो जाते हैं वो 2-2, 3-3 फसल कैसे ले सकते हैं। इस दिशा में किसानों को हमको प्रेरित करने की आवश्यकता है और उस दिशा में लगातार हमारे वैज्ञानिक लगे हैं और ज़्यादा लगेंगे, और हमारा किसान खुशहाल हो, समृद्धिशाली हो, हमारे गाँव जो हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। विकास चाहने वाले किसान भाई इस सीमित जल से ही अपनी लगन, मेहनत और कुशल प्रबंधन से फसल का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में भी मार्गदर्शन दे रहा है कि संग्रहित वर्षा जल का सही ढंग से उपयोग किस तरह से किया जाए। उन्हें बताया जाता है कि कैसे सिंचाई की उन्नत पद्धति का प्रयोग करें और कम पानी चाहने वाली कौन कौन सी फसल है जिसे लगाएं। न सिर्फ संग्रहण की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बल्कि पहले से विकसित संसाधनों के रखरखाव और जल का समुचित उपभोग भी सिखाया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से मॉडल विकसित किए हैं। जो फॉर्म प्रसिद्ध का डबरी मॉडल है, ये भी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है और कई किसानों के क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करने के पश्चात शासन की एक योजना के रूप में इसको विश्वविद्यालय ने लागू करवाया है। इसके अलावा जल का उपयोग ड्रिप, स्प्रिंकलर, इसके माध्यम से कैसे किया जा सके, किस तरह से वर्षा आधारित फलों की बागवानी की जा सके, इस क्षेत्र में नवीन तकनीकों का विकास कृषि विश्वविद्यालय ने किया है और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से किसानों के क्षेत्रों पर इसका प्रदर्शन हम लगातार करते हैं। राष्ट्रीय वर्षा आधारित जल ग्रहण परियोजना के अंतर्गत अभी तक अनेक जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है और बारिश के मौसम में इनमें जल का समुचित संग्रहण भी हो रहा है। इस संग्रहित जल के सदुपयोग से बंजर भूमि भी लहलहा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 19 कृषि विज्ञान केंद्र और अनेकों अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं। सभी में जो बूंद बूंद पानी का उपयोग से अधिक फसल उत्पादन हेतु कार्यक्रम लिया गया है और इसमें टपक और स्प्रिंकलर सिंचाई का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। हम ना केवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र बल्कि किसानों के खेतों में भी हमारे वैज्ञानिक जाकर इस जो पद्धति है, सूक्ष्म सिंचाई का तकनीक है, उन्नत तकनीक, उसको पहुंचा रहे हैं और किसान भाई इसको पूरे राज्य में इसका लाभ ले रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य एरिया हमारे बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक के क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में इसका किसान भाई लाभ ले रहे हैं। उससे साग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और फलदार वृक्षों में भी ड्रिप इरिगेशन का वो उपयोग कर रहे हैं। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो कम पानी में अच्छा फसल के लिए जो हमारा प्रमुख फसल है धान, उसमें एक किस्म निकाला है इंदिरा बरानी 1, जो कि कम पानी में भी उसमें अच्छा उपज मिलता है और यदि सामान्य पानी गिरता है तब भी उसमें उपज में कोई कमी नहीं होती। तो ये अनोखा जो सूखा रोधी किस्म है ये हमारे छत्तीसगढ़ के कृषकों के लिए वरदान है। साथ ही अन्य राज्य के कृषक भी इसको अपना रहे हैं। जल के महत्व को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जल नहीं तो जग नहीं। जल ही खेतों का श्रृंगार है, जल ही जीवन का आधार है। जल की इस महत्ता को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत ही सरलता से हकीकत की धरातल पर खड़ा होकर हमारे राज्य के किसानों को समझाया है। वर्षा जल प्रबंधन से बिखरी हरियाली न सिर्फ धरती को धानी चुनर ओढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि ये खुशनुमा एहसास जन जन के तन मन तक उतर भी गया है। जल के महत्व को खुद समझकर दूसरों को समझाने का रस भी सभी लेने लगे हैं। यहाँ तक कि इनके गीत और संगीत भी इसी धुन में तरंगित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी से उठा ये जलीय संगीत समूचे राष्ट्र तक पहुँचे तो ये गीत सार्थक हुआ समझो। तो देखा किसान भाइयों, किस तरह से जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जल को कैसे हमें सहेजना है, पानी के एक एक बूंद का कैसे सदुपयोग करना है ताकि निकट भविष्य में हम जल संकट से बच सकें।
आपने यह कार्यक्रम अभी देखा, ज़रूर यह कार्यक्रम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।